हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं के मैप, जिसे हम कर्नौघ मैप के नाम से भी जानते हैं। ये के मैप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा सके। बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन के मैप जो है ये काफ़ी ईजीएस्ट मेथड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं के मैप का बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने का तरीका। यदि किसी बूलियन एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए ए बी, ये वेरिएबल्स हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 4, क्योंकि ए में दो पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 0 या 1। सिमिलरली बी में भी हो सकते हैं 0 और 1। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशंस हमारी बन रही हैं ये बनेंगी 4। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम के मैप को 2 वेरिएबल के मैप भी कह सकते हैं, 2 वेरिएबल वाला के मैप। तो 2 वेरिएबल्स के मैप जो है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पे 0 और 1 जो है ये ए के लिए कंडीशन होगी, और सिमिलरली 0 और 1 जो है ये बी के लिए कंडीशंस होंगी, क्योंकि इन दोनों के मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट जो हैं वो 2 ही होंगे, आइदर 0 और 1। 0 मतलब होता है ट्रू और 1 मतलब होता है फॉल्स। तो आप इसे 0 या फिर b का बार से भी डिनोट कर सकते हैं और ये हो जाएगा b। सिमिलरली इसे भी आप a का बार से डिनोट कर सकते हैं और ये हो जाएगा a। अब यहाँ पे 0 0 होगा, क्योंकि 0 और 0 मिलके यहाँ पे 0, क्योंकि ये मैट्रिक्स वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आप लिखेंगे 0 1, सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा 0 और लास्ट में आएगा 1 1। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसे अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये डेसिमल 2 का इक्विवेलेंट है 1 0। इसी प्रकार 3 वेरिएबल के मैप अगर आप देखें तो इसे आप 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। 3 वेरिएबल के मैप को आप 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल मेथड, जिसमें आपके कुल जो है कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 8 कॉम्बिनेशंस। क्यों बनेंगे? क्योंकि आपके पास में वेरिएबल्स होंगे 3। तो इन 3 के यदि आप टोटोलॉजी बनाएंगे तो आपके पास में कुल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इसे शॉर्ट में हम इस तरीके से देखते हैं। मान लीजिए ए है तो ये हो जाएगा बी और सी। इसी प्रकार अगर आप इसे वर्टिकली डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा, आप इस बार क्या कर लेंगे, इसे ए बी मान लेंगे और इस प्रकार से इसे क्या मान लेंगे, सी। तो पहले हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम हॉरिजॉन्टल मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं एक 3 वेरिएबल के मैप को डिनोट करने के लिए। तो ये ए का बार हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 1 और 2 और 3 को इस तरीके से लिखना है। मतलब यहाँ पे आपका सबसे पहला आएगा 0 मतलब बी बार सी बार, फिर आएगा 1 मतलब बी बार सी। यहाँ पे आपका 3 आएगा, 2 पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे 2 का मतलब है बी सी का बार, और यहाँ पे आप लिखेंगे 3 का मतलब होगा बी और सी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इसका मतलब क्या है, ये है 1 1, ये है 1 0 और ये है 0 1 और ये है 0 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली प्रत्येक बार एक ही बिट जो है वो चेंज हो रही है। 0 से 1 हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 0 लिखते हैं, जबकि हम यहाँ पे 1 1 लिखे हुए हैं। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे हम 1 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बिट केवल एक ही चेंज कर रहे हैं। 0 से क्या हो रही है, 1 हो रही है। अगर आप इसे क्या कर देंगे, 1 0 कर देंगे, तो आपका देखिए 0 से 1 एक बिट चेंज हो रही है और 1 से 0 भी एक बिट चेंज हो जा रही है। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जॉर गेट के हिसाब से इसमें अगर काम किया जाए, अगर आप समझें कंसेप्चुअली कि जैसे जॉर गेट में केवल एक ही बिट चेंज होती है, इसीलिए यहाँ पे हम के मैप सिंप्लीफिकेशंस में केवल एक ही बिट चेंज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 0 0 0 1, और यहाँ पे केवल एक बिट ही चेंज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे क्योंकि देखिए पॉसिबल वैल्यूज़ आप किसी भी तरीके से ला सकते हैं। तो यहाँ पे जो के मैप कर्नौघ मैप जिसने बनाया है उसने ये रूल लगाया है कि आप इसे इसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सीधा बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, सॉरी डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो ये सबसे पहले आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसके बाद में जब आप नीचे वाली लाइन में आएंगे तो ये होगा 1 0 0। 1 0 0 का मतलब होता है 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0 1 मतलब ये हो जाएगा 5। यहाँ पे आपका आ रहा है
1 1 1, ट्रिपल 1 का मतलब होता है 7, और ये हो जाएगा आपका 1, ये है 1 0, तो ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप 3 वेरिएबल के मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट में आता है आपका 4 वेरिएबल के मैप। तो 4 वेरिएबल के मैप, मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये तरीका हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो 4 वेरिएबल के मैप जो है उसे रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है। इसमें कुल 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 16 कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए आप एक बॉक्स बना लें। बॉक्स को सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड करें, और प्रत्येक बॉक्स को आपको फिर से क्या करना है, 4 भाग में अगेन डिवाइड कर देना है। तो ये आपके कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 16 कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद आप यहाँ पे लिखें AB और यहाँ पे लिखें CD। आप PQRS भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल के मैप में BC बार वाला जो कॉलम चलाया था, उसी प्रकार से आप AB को चलाएंगे और CD को चलाएंगे। कैसे, A बार B बार, A बार B, AB और AB का बार। इसी प्रकार C बार D बार, C बार D, CD और CD का बार। इसका मतलब हो गया 0 1 2, ये है 2 और ये है 3। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे 0 1 और ये 2 और ये 3। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे सभी के सभी बार हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये 3। इसी प्रकार ये 4 5 6 7। अब देखिए मज़े की बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो अगला 8 है वो कहाँ पे आएगा। तो देखिए ये आपका क्या है, 1 0 और ये 0 0। तो 1 0 0 0, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बन के ये मिलके क्या बनता है, 8। तो आपका 8 यहाँ पे आ रहा है, ना कि यहाँ पे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन यहाँ पे एक बिट चेंज होने वाला कंसेप्ट जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे AB और क्या है, C बार D बार। यदि इसे ऐसा ना लिखा जाए तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी जो हमें पहले समझ में आई थी। तो इसलिए यहाँ पे आएगा 8 9 10 11, और यहाँ पे लास्ट में बचा आपका 12। देखिए 12 है, 1 1 0 0 1 1 0 0 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 13 14 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। तो 15 का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 1 1 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी 1 1 है और ये भी 1 1 है। तो इस तरीके से आप 4 वेरिएबल के मैप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि इसमें वैल्यूज़ को कैसे पुट किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।